सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपी इलेक्शन इल्तिवा केस का फैसला सुना दिया। कहा इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी है। आइन इलेक्शन कमीशन को तारीख में तौसी की इजाजत नहीं देता। इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदार इनेकाद कराया जाए। 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। पंजाब निगरां काबीना 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान इलेक्शन कमीशन को दे। विफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान फराहम करे। फैसले में 1 मार्च और इख्तलाफी नोट की तफसीलात पर भी तवज्जो मबजूल कराई गई। पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इलेक्शन का फैसला मुस्तरद कर दिया। 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मुतालबा। फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट में भरपूर तरीके से आवाज उठाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल कबूल नहीं, पहले से मुस्तरदशुदा फैसला काबिल समाअत नहीं होता। काबीना ने अदालती फैसले के बाद ऑप्शंस पर गौर के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल हुकूमती इत्तेहादियों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास तलब कर लिया। कहा काबीना ने 12 साल से इल्तवा का शिकार रेफरेंस का फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखने का फैसला किया है। आज अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला साजिश करार दे दिया। कहा आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में लाया जाए। वक्त आ गया है पार्लियामेंट सहूलतकारी को आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। ये जो 3 जजेस का जो बेंच है, ये उन 4 जजेस के बेंच के फैसले को मान ही नहीं रहा। और जिसे ये फैसला कहते हैं, ये फैसला नहीं है। और ये खुद जज साहिबान की जुबान में वन मैन शो है। नवाज शरीफ का चीफ जस्टिस समेत 3 रुकनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मुतालबा। कहा हुकूमत को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करना चाहिए। आज का फैसला इन तीनों के खिलाफ चार्जशीट का दर्जा रखता है। लीगी कायद ने पंजाब में इलेक्शन का फैसला मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क की बका के लिए पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाना होगा। एक शख्स को कैसे इजाजत दी जा सकती है कि वो वजीर आजम, वजीर दिफा, वजीर दाखिला, चीफ इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट और हुकूमत भी बन जाए। नजरिया जरूरियत डिक्टेटर्स के लिए ही इस्तेमाल होता है। रियासत को मफलूज कर दिया गया है। लाडले के लिए ये सब किया जा रहा है। आज तक पाकिस्तान की जुडिशरी में एक आमराना सोच कायम हुआ। 1 मैन 1 शो का जुडिशरी चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से कौन बचाएगा? आला अदलिया को अपने आप को बचाना है। छोटे छोटे लोग आते हैं, वो समझते हैं कि वो फैसले सुना रहे हैं। तख्ते लाहौर की लड़ाई मुल्क को ले डूबेगी। अदलिया में 1 मैन 1 शो का आमिराना निजाम चल रहा है। किसी की आमरियत तस्लीम नहीं करते। अब सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को कौन बचाएगा? चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करें, मुल्क को बचाएं। आईनी बहरान चलता रहा तो फिर ना शहबाज, ना बिलावल और ना इमरान खान होगा। एक नया निजाम होगा। इस बहरान का अजाब अवाम को झेलना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में घनकरज। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर खिताब किया। कहा 2018 में धांधली हुई, किसी को अगले इलेक्शन में धांधली की इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। इंतखाबात की तैयारियां कैसे करें? इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास कल 11 बजे तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत करेंगे। मुल्क किसी सियासी और आईनी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतखाबात को अना और जिद का मसला ना बनाया जाए। वजीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा 2 असम्बलियों के तहलील का मकसद सियासी तफरीक डालना था। हमारे जायज़ मुतालबे को नज़रअंदाज किया गया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा अदालती हादसात का सिलसिला रुकना चाहिए। नवाज शरीफ की नाअहली भी अदालती फैसलों का शाखसाना है। शहरी रहमान बोली
पार्लिमान निजाम का गला घोंटा गया। आज का दिन जमहूरियत पसंदों के लिए भारी। वफाकी काबीना की कोई हैसियत नहीं रही, ये काबीना फारिग है। काबीना तौहीन अदालत कर रही है। ये अपनी मर्जी का बेंच और अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल, कहा हुकूमत को दयानतदारी से फैसले को तस्लीम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना हुआ तो इन्हें इख्तिदार खोना पड़ेगा। सवाल किया है, ये अवाम के सामने जाने से डरते क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट का ये एक इंतहाई मुतनाज़ फैसला है। अदालत ने खुद 90 दिन को आगे किया। पार्लियामेंट फैसले को कलअदम भी करार दे सकती है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक की आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि रेफरेंस से मुतालिक मुशावरत का अमल जारी है। सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट को देखे बगैर फैसला सुना दिया गया। PTI की अली जफर ने कहा कि फैसले के बारे में कुछ भी करें, अमली तौर पर मानना पड़ेगा। रेफरेंस फाइल करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम इंतखाबात के जरिए आएगा। ताकत का मरकज सियासी इदारे होने चाहिए। इमरान खान का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान की मईशत ज़बूहाली का शिकार है। जिन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की वो लोग आज भी इख्तिदार में बैठे हैं। वो खौफजदा हैं। अगर मैं वापस आया तो इनका एहतसाब किया जाएगा। अमरीकी खारजा पॉलिसी पर तनकीद, अमरीका मुखालिफ नहीं बनाती। लोग टैक्स नहीं देते, अमीर तबका पैसे बाहर मुंतकिल कर देता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का फैसला सुना दिया है, तो इस पर अमल करके मुल्क को तबाही से बचाया जा सकता है। अफगानिस्तान में अमेरिका के साबिक सफीर ज़ल्बे खलीलजाद का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद बहुत जरूरी है। पेशावर हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली के लिए एक ही रोज 2 दरख्वास्त दायर। इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात के नामजदगी कागजात में असासे छुपाए। पार्टी क़यादत से हटाया जाए। ANP के सदा JUI ने भी नाअहली की पिटीशन दायर कर दी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क में गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप को मैनहट्टन की अदालत में पेश कर दिया गया। ट्रंप ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। कराची में कौमी असम्बली की 1 और बल्दियात की 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का मुआरका। MK पाकिस्तान का हिस्सा न लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक राब्ता कमेटी के हंगामी इजलास में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फैसले की तौसीक कर दी। तीन रोज पहले चौधरी परवेज इलाही ने राबता किया, राबते में रहने का कहा। खालिद मकबूल ने जवाब दिया, राबता कमेटी से मुशावरत करके बताएंगे। वफाकी वजीर और MQM के रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं कि हुकूमत का हिस्सा है, जो हुकूमत का फैसला होगा वही MQM का भी होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील कबूल की जानिब से खवातीन से मुतालिक नामुनासिब गुफ्तगू और तबसरा, सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना। बयान को घिनौना और काबिल नफरत करार दिया। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने भी ट्वीट कर दिया, कहा नबील कबूल की जानिब से काबिल नफरत बयान उनकी अपनी नुमाइंदगी करता है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद खान भट्टी को कैंप जेल से निकलते ही एंटी करप्शन टीम ने धर लिया। लाहौर की सेशन कोर्ट ने जमानत मंजूर की थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब के फैसलाबाद में फ्री आटा सेंटर्स के अचानक दौरे, शहरियों के लिए इंतजामात की तारीफ। मोहसिन नकवी ने अवाम से आटे की फराहमी से मुतालिक पूछा। शहरियों की शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म, अपनी निगरानी में शहरियों को आटा दिलवाया। खून शहीदों का हो या गाजियों का, एक कतरा भी रायगा नहीं जाता। दिफाई वतन के लिए जान देने वालों के साथ गाजियों की भी तवील फहरिस्त। लांस नाइक, मजहर इकबाल भी शामिल। वज़ीरिस्तान में बारूदी सुरंग के धमाके में 1 पाउंड से महरूम हुए। शरह सूद में 1% इजाफा, बुनियादी शरह सूद 21% हो गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। डॉलर की भी ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹2.25 इजाफा, कीमत ₹287.29 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी का रुझान। रमजानुल मुबारक में भी अशिया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल से बाहर।
चंद रोज में चीनी की कीमत में 40 रुपए का इजाफा। ओपन मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 130 रुपए तक पहुंच गई। शहरी परेशान। अखराजात चलाना तो मुश्किल ही है, बहुत सारी महंगाई हो गई है। क्या खरीदे क्या छोड़े, जिस दुकान पे जाते हैं वही दुकान वाला आगे से लड़ने के लिए तैयार होता है। जो चीज 110 की मिलती थी वो 130 या 140 की। मस्जिद तो बना दी शब भर में। ईमा की हरारत वालों ने इस्लामी तारीख की अजीम और आलीशान मस्जिद शब भर लाहौर में आज भी सबकी तवज्जो का मरकज। 1917 में मंदिर या मस्जिद के तनाज़े में एक रात में तामीर की गई। रहमतों और बरकतों के साथ आज न्यूज़ के साथ रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहरी और अफ्तारी ट्रांसमिशन। रहमतों और बरकतों का नज़ूल, नातिया कलाम और कवाली ने समा बांध दिया। कराची के माहिगीर के बेटे का एहसास। 14 साला अमीर हमजा ने वर्ल्ड स्कॉलर कप में आलमी अवार्ड जीतकर वतन का नाम रोशन कर दिया। कामयाबी पर वालिद के खुशी से आंसू छलक पड़े। भारत में हिंदुत्व के इंतहा पसंद आपे से बाहर। झारखंड में हजारीबाग की जामिया मस्जिद पर धावा बोल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्ताइल हुजूम ने मस्जिद के दरवाजे भी तोड़ दिए।